हेलो एवरीवन, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड इन्वेस्टर। कल हमने बात की थी अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमी। आज हम लोग बात करेंगे लेबर इकोनॉमी क्या होती है, इसका स्टॉक मार्केट में फंडामेंटली आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। इसीलिए हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। कल हमने इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में बात की थी, आज हम लोग बात करते हैं लेबर इकोनॉमी। अब देखिए, लेबर इकोनॉमी का मतलब हम लोग बहुत बार देख लेते हैं कि अनएम्प्लॉयड डाटा, एम्प्लॉयज डाटा, फिर कंपनी में कितने लेबर्स काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन पे कितना कितनी अथॉरिटीज उनके पास है और उनको कितना पेमेंट मिल रहा है। ये सारी चीजें ना लेबर इकोनॉमी में आती है। जैसे प्रोडक्शन की प्रक्रिया देखी जाएगी, लेबर्स का अर्निंग्स देखा जाएगा, फिर चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नियोक्ता हो, या फिर उनका खुद का भी बिजनेस हो, जिन लोगों का खुद का भी बिजनेस हो और जो अनएम्प्लॉयड डाटा है। और इन सब का इनकम बढ़ाने के ऊपर जहां पे चर्चा होती है ना, उसे बोला जाता है लेबर शाखा। अब ये जो इकोनॉमी लेबर शाखा जो है, ये जो लेबर इकोनॉमी है ना, इसका एक्चुअली स्टॉक मार्केट पे कैसे यूज होता है या फिर स्टॉक मार्केट पे इसका कैसे असर होता है, इन सब से एक अनएम्प्लॉयड डाटा मिल जाता है और कितने जॉब की जरूरत है अभी एक कंट्री में, या फिर इनका पेमेंट किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, फिर चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर खुद का बिजनेस कर रहे हो। काफी सारी चीजों का इसके ऊपर कैलकुलेशंस करके लेबर डाटा एक बनता है, और लेबर डाटा के हिसाब से, लेबर इकोनॉमी के हिसाब से अगर आप स्टॉक मार्केट में देखोगे तो काफी फर्क पड़ता है। और अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत पहले आपको दो रूल्स बताए थे वॉरेन बफे जी के, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करने से पहले बताया था कि पहले तो आपको कंपनी की हालत पता होनी चाहिए, मतलब अबाउट नो की कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का प्रोडक्शन क्या है। और दूसरा उनका रूल था कि कंपनी की लेबर सर्विसेज कैसी है, मतलब कभी कभार ऐसे हो जाता है आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा चल रहा है और बीच में ही अगर आपके लेबर्स छोड़ के चले जाते हैं तो फिर वहां पे कंपनी में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में लेबर इकोनॉमी का यूज आप फंडामेंटली कर सकते हो। एक्चुअली बहुत बड़ी हिस्ट्री है वो, बहुत बड़ी स्टडी है। हार्डली 10-5 मिनट में आपको समझाना बहुत डिफिकल्ट है। ये मैं आपको डेफिनेटली फंडामेंटल क्लासेस में मेरे सिखाती हूँ। चलिए बात करते हैं आज के मार्केट की, कि आज का मार्केट कैसे रहा, क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो सकता है। यस, पहले मैं आपका आज का ट्रेड बता दूं। मैंने 95 का आईओसी का कॉल आज सेल कर दिया है 2 रुपए 15 पैसे में। यस, ऑप्शन आप सेल भी कर सकते हो। 7,800 रुपीज का मुझे अभी तक प्योरली प्रॉफिट है। मैंने अभी तक ये पोजिशन स्क्वायर अप नहीं की है। ये क्यों नहीं की है, ये अभी सीक्रेट ही रहने देते, क्योंकि इसमें मैं और ज्यादा प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट 13,975 रुपीज का प्रॉफिट लेना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने अभी तक इसे स्क्वायर अप नहीं किया। अब ये स्ट्रैटेजी आप मत पूछिए कि ये स्ट्रैटेजीज कैसे बनी है। ये स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए ये ऑफ कोर्स मुझे इतनी सारी स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद में ही परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनती है। आज की अगर फंडामेंटल बात करेंगे हम लोग, तो अल्ट्राटेक में, गोदरेज एग्रो, एचडीएफसी, एमआरपीएल में काफी अच्छी न्यूज है। देन एशियन स्टॉक्स कहीं ना कहीं स्लाइडली हाइयर ओपन हुए थे। गोल्ड, यस, गोल्ड आज 1% जंप हुआ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है 9,871 करोड़ का जो फंड है, वो 17 स्टेट के लिए रेवेन्यू डेफिट ग्रांट किया गया है। होंडा ने अपना एडवांस मेंटेनेंस जो है मैन्युफैक्चरिंग अमीट का, वो फिलहाल बंद किया है, शट डाउन कर दिया है थोड़े दिनों के लिए। अडानी पावर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, 13.30 करोड़ मार्च सीरीज में इन लोगों ने प्रॉफिट बताया है। यस, मुथूट फाइनेंस ने पार्टनरशिप विद एनआई नायरा के साथ पर्सनल लोन के लिए पार्टनरशिप की है। इतनी सारी फंडामेंटल न्यूज अगर आप लोग इकट्ठा करना चाहते हो तो यस, डेफिनेटली वीकेंड की बैच, मंडे से शुरू होने वाली बैच विद टेक्निकल फंडामेंटल्स एंड बेसिक आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद जब आपको ये टैक्स मिलेगी, जब आपको ये आइडियाज आएगी, जब आपके पास ये सीक्रेट्स होगी, तो यस, इसी तरीके से आपके अकाउंट में भी इसी तरीके से आप प्रॉफिट होते हुए देखोगे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं क्लासेस लेती हूँ ना, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, न्यूज़पेपर रीडिंग, इवन जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी, 58 वीक स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से फॉर्मूला कैसे इकट्ठा करना है, फिर फंडामेंटल जो आज आप
आप लोग देखते हो कि मेरे पास फंडामेंटल का भंडार है, मतलब जब तक मैं फंडामेंटली वो स्टॉक पूरी तरीके से एनालिसिस ना कर लूँ, मैं इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाती हूँ जब तक मेरे पास पूरा डाटा इकट्ठा ना हो। तो फंडामेंटल कोर्स में आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं सिखाऊंगी, बैलेंस शीट पढ़ाने से लेके कंपनी का प्रॉफिट ऑफ रेशियो, लेबर इकोनॉमी के थ्रू आपको कैसे डिटेल्स निकालनी है, कंपनी के अंदर लेबर्स कितने काम कर रहे हैं और कितना कर सकते हैं और बीच में कभी छोड़ के जा सकते हैं। ये आपको कब पता चलेगा, जब कंपनी का बैलेंस शीट और कंपनी के फंडामेंटल्स आप चेक करोगे। टेक्निकल्स तो आपको पता है, एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने 13 इंडिकेटर्स का एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है, वो आप लोग जाके देख सकते हो। न्यूमरोलॉजी तो मैं आपको ऑलवेज हेल्प करते रहती हूँ। तो ये सारा कैलकुलेशन करके जब आप स्टॉक मार्केट में सुबह 9 बजे बैठते हो, तो ये 10-5 हजार तो घर पे लेके जाना बनता है, क्योंकि आप 3 घंटे की स्टडी कर रहे हो और उसके बाद में अगर आ रहे हो, आप आपके 3 घंटे के इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रहे हो, तो उससे रिटर्न भी आना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पे हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग खुद के स्टडी पे, इंडिपेंडेंटली स्टडी पे जब आप भरोसा करते हो, तो यस डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही होता है। सो इसी तरीके से आपको भी इकोनॉमी की सारी चीजें फाइंड आउट करके इन्वेस्टमेंट करना है। थैंक यू।